तो आज हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी डायग्राम। क्लियर है? सो एक्टिविटी डायग्राम के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट देखते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट डायग्राम इन यूएमएल टू डिस्क्राइब द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो डायनेमिक बिहेवियर के लिए हमने एक पढ़ा था सीक्वेंशियल मॉडल, सेकंड हम देख रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, डायनेमिक बिहेवियर के लिए पहले हमने देखा था सीक्वेंस डायग्राम, अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम। An activity diagram is basically a flow chart to represent the flow from one activity to another activity. ठीक है, सो फ्लो चार्ट और एक्टिविटी डायग्राम ये दोनों लगभग सेम है। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे फ्लो हो रहा है हम वो बताते हैं। ठीक है, जबकि फ्लो चार्ट में हम क्या बताते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, कि कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है, कुछ डिसीजन है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिमुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। जबकि हम एक वर्क फ्लो को हम क्या करते हैं, डिपिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो डायग्राम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी डायग्राम, जिसमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी कैसे फ्लो हो रहा है वो हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। एंड द एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या ऑपरेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो द कंट्रोल फ्लो इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में कंट्रोल फ्लो हम क्या करते हैं, हम डिपिक्ट करते हैं। दिस फ्लो कैन बी सीक्वेंशियल, ब्रांच्ड एंड कॉन्करेंट। अब फ्लो चार्ट में भी हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ब्रांच भी हम फॉलो करते हैं जिसमें हम डिसीजन बॉक्सेस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वो सीक्वेंशियल यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम वो डिसीजन बॉक्सेस यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नया चीज है वो है कॉन्करेंट। ठीक है, तो फ्लो जो है आपका वो कॉन्करेंट भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस जो है एक साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं आप। मल्टीपल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है, वो सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर फ्लो बताता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद हमें यही करना है। ठीक है, activity diagrams deal with all types of flow control by using different methods like fork, join. तो forking and joining ये जो है, ये हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस को जब हम एक साथ रन करते हैं तो साइमल्टेनियसली कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दो प्रोसेस को हमें यूज करना पड़ता है। एक होता है फॉर्क, एक होता है ज्वाइन। ये दोनों मेरा क्या होता है, फ्लो चार्ट में नहीं होता। ठीक है, फ्लो चार्ट डजंट कंटेन एनी फॉर्क एंड ज्वाइन मेथड्स। नाउ activity diagram describe first how activities are coordinated to provide a service। ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटी है, उनको कैसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सर्विस को हमें प्रोवाइड करना है। तो एक पर्टिकुलर हमें चीज करनी है अगर हमारे सिस्टम में, तो हम उसमें क्या क्या एक्टिविटी लगाएंगे, उनके बीच में क्या क्या कोऑर्डिनेशन हम करेंगे वो हम डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड, द सर्विस कैन बी ट्रीटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो हर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सर्विस को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम बताते हैं। तीसरा, द इवेंट्स नीडेड टू अचीव सम ऑपरेशन। तो एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या इवेंट की जरूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली वेयर द ऑपरेशन इंटेंडेड टू अचीव अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो हमें करना है, उनके बीच में हमें उन ऑपरेशन को किस किस तरीके से हमें करना है वो हम रिपीट करते हैं। फोर्थ, हाउ द इवेंट्स इन अ सिंगल यूज केस रिलेट टू वन अनदर। ठीक है, तो एक यूज केस दूसरे यूज केस से इवेंट कैसे मेंटेन कर रहा है वो भी हमें क्या करते हैं, हम बताते हैं। तो जैसे इससे पहले हमने देखा था एक सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जो है एक यूज केस का एक सीक्वेंस डायग्राम बन रहा था। ठीक है, जबकि एक्टिविटी डायग्राम एक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर यूज केस का भी बन सकता है, और वो चाहे तो मल्टीपल यूज केसेस को भी हम एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूज केसेस के भी हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी डायग्राम में मल्टीपल यूज केसेस भी हम दिखा सकते हैं, सिंगल यूज केस भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस डायग्राम हमेशा एक ही यूज केस का रहता है। सो इन पर्टिकुलर यूज केसेस वेयर एक्टिविटीज में ओवरलैप रिक्वायर्ड
कोऑर्डिनेशन। तो जब एक से ज़्यादा यूज़ केसेस में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मेरे यूज़ केस जो है ओवरलैपिंग होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो डिपिक्ट करता है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। Next one is how a collection of use cases coordinate to create a workflow for an organization। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफ्लो हम डिपिक्ट करते हैं एक्टिविटी डायग्राम से, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप से वर्क फ्लो हो रहा है, पहले कौन सा वर्क होगा, फिर कौन सा वर्क होगा, फिर कौन सा वर्क होगा, ठीक है, जो हम डिस्क्राइब करते हैं उन पर्टिकुलर यूज केसेस में कि इस यूज केस में मुझे ये करना है, इस यूज केस में मुझे ये करना है, ठीक है, और ये यूज केसेस में ओवरलैप रहते हैं, मतलब एक साथ हम एक से ज़्यादा यूज केसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूज केस का पार्ट दूसरे यूज केस में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग यूज केसेस। तो यूसेज ऑफ एक्टिविटी डायग्राम, सो फर्स्ट वन इज मॉडल, it models business workflows. Second, it identifies candidate use cases through the examination of business workflows. Third, identify pre and post conditions of for the use cases। तो use cases की प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस क्या हैं वो भी हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ, मॉडल वर्क फ्लोज बिटवीन और विद इन द यूज केसेस, तो उन यूज केसेस में वर्क फ्लो में मॉडल करना है। फिफ्थ, मॉडल कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज इन एन ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स में जो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज हैं वो भी हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन हम क्या करते हैं, मॉडल करते हैं। एंड सिक्स, मॉडल इन डिटेल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन हाई लेवल एक्टिविटी डायग्राम। कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें वर्क फ्लो ही मॉडल करना है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से दूसरे पर्टिकुलर एक्टिविटी में कैसे वर्क फ्लो हो रहा है। अब इसके पार्ट्स में देखते हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी। सो एन एक्टिविटी इज द प्रोसेस बीइंग मॉडल, क्या प्रोसेस हमें मॉडल करना है उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो एक्टिविटीज आर वर्टाइसेस ऑफ द डायग्राम, तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर वर्टिसेस हम क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये हो गया हमारा एक्टिविटी का नोटेशन, नोटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। एक हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं जिसमें आखिरी में जो जो ये जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स थोड़े ऐसे कटे रहते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी के पूरे ऐसे रेक्टेंगल कर दूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नोटेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नोटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। सो इट इज एन वर्टाइसेस ऑफ द डायग्राम। एन एक्टिविटी इज द यूनिट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी कैरिड आउट, तो क्या चीज़ें हमें करनी है वो हमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है, कि हमें ये पर्टिकुलर वर्क करना है, ये पर्टिकुलर वर्क करना है। अगर उनके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं तो उनको हम बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एन एक्टिविटी टेक्स टाइम, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी हैं जो टाइम भी टेक करती हैं कि कितना हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम हमें लगता है। सो एन एक्टिविटी इज लाइक a state where the criteria for leaving the state and completion of the activity, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि एक मेरा जैसे स्टेट डायग्राम जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उस स्टेट डायग्राम में हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। तो स्टेट डायग्राम हमारे पास सपोज एक स्टेट हुआ, दूसरा स्टेट हुआ, इस स्टेट से स्टेट जाने के लिए हमारे पास एक इनपुट होगा, इस स्टेट से इधर आने के लिए मेरे पास एक इनपुट होगा, या इस स्टेट से मुझे कोई थर्ड स्टेट जाने के लिए मेरे पास एक इनपुट होगा, ठीक है। तो ये स्टेट डायग्राम पढ़ते हैं, तो स्टेट डायग्राम भी जो है वो एक्टिविटी डायग्राम को भी हम स्टेट डायग्राम टर्म कर सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरा एक पर्टिकुलर स्टेट को क्या करता है, डिपिक्ट करता है। क्लियर? सो एन एक्शन इज द स्टेप इन द ओवरऑल एक्टिविटी एंड द वर्क कैन बी डॉक्यूमेंटेड एज एक्शंस इन द एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मेरा उस पर्टिकुलर वर्क में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। सो देयर आर 4 वेज इन विच वन एक्शन कैन बी ट्रिगर्ड। फर्स्ट वन इज ऑन एंट्री, सेकेंड वन इज डू, थर्ड वन इज इवेंट एंड फोर्थ वन इज ऑन एग्जिट। तो पहला है कि मेरे पास एक एक्टिविटी में एंट्री करने के लिए ऑन एंट्री मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना है, वो एक एक्शन होता है। एक होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल फ्लो दिखाता है कि इस एक्टिविटी का मुझे एक्टिविटी करना है जो कंप्लीट प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हम डू इवेंट, ठीक है। और एक होता है ऑन इवेंट, मतलब अगर मैं कुछ चीज़ें इनपुट दे रहा हूँ, कुछ एक ऐसी चीज़ इवेंट हो रही है जिसके थ्रू मुझे क्या करना है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एंड फोर्थ वन इज ऑन एग्जिट। ऑन एग्जिट मतलब किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बाद अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म करना है, मतलब कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है उसके बाद मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो ये 4 तरीके से मैं एक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो पहला है ऑन एंट्री, मतलब किसी एक्टिविटी का एंट्री पॉइंट क्या है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट मेरा जो है नॉर्मल भी हो सकता है, एक मेरा इवेंट भी हो सकता है कि अगर मैं किसी इवेंट के थ्रू क्या कर रहा हूँ, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक होता है डू, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी मैंने एग्जीक्यूट की उसके बाद दूसरा एक्टिविटी एग्जीक्यूट की, या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर मैंने जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की हैं वो मेरा पर्टिकुलर एक्टिविटी टाइम फ्रेम में यूज हो रहा है। एंड ऑन एग्जिट मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिट पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट होने पे मुझे आगे क्या एक्टिविटी करनी है। ये हमारा क्या होंगे, एक्शंस मेंटेन हो रहे हैं। फिर है हमारा ट्रांजिशन। So transition means a transition is the movement from one activity to another activity। मतलब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ये एक एक्टिविटी है, ये दूसरी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो एक मैंने एक्टिविटी एज बनाई है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरा स्टेट अभी इस S1 से इस पर्टिकुलर S2 स्टेट तक जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक ट्रांजिशन। एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। सो द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू एन एक्टिविटी इन ईदर डायरेक्शन, ठीक है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से मैं दूसरे एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। एंड ट्रांजिशंस आर अनलेबल्ड एरोस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू दी नेक्स्ट। तो इसको हम जनरली लेबल नहीं करते हैं, ये अनलेबल्ड एरो ही रहता है। And transitions take place from one activity is complete and the next can commence। मतलब ये मेरा एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब ये मेरा एक्टिविटी जो है वो कमेंस होने वाला है। तो इस एक्टिविटी कंप्लीशन पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ट्रांजिशन करके मैंने क्या किया, इस एक्टिविटी को मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट करना है स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बता रहा है आपका ट्रांजिशन फ्रॉम A1 टू A2। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी एजेस। सो द फ्लो ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, फ्लो ऑफ एक्टिविटी इज शोन यूजिंग एरो हेड या एरोड लाइन कॉल्ड एजेस और पाथ्स। तो ये जो हमने बनाया है, दीज आर नथिंग बट द एक्टिविटी एजेस, क्लियर। एंड द कंट्रोल फ्लो ट्रांजिशंस इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ एक्शन स्टेट्स, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो बताता है कि मेरा ट्रांजिशन कौन से ऑर्डर में मेरा क्या होगा, एक्शन स्टेट्स परफॉर्म करेगा। और ऑब्जेक्ट फ्लो बताता है, ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन इंडिकेट दैट एन एक्शन स्टेट इनपुट्स और आउटपुट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से मुझे दूसरे एक्टिविटी में जाना है, तो मैं एक कंट्रोल फ्लो भी बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद मुझे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद मुझे एक डिसीजन बॉक्स देना है और डिसीजन बॉक्स के बाद मुझे या तो ये एग्जीक्यूट करना है या तो मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रोल फ्लो भी बताता है, या तो हम बताते हैं ऑब्जेक्ट फ्लो। ऑब्जेक्ट फ्लो में क्या होता है कि जो एक्शन इनपुट स्टेट्स हैं, ठीक है, और एक आउटपुट करता है वो ऑब्जेक्ट को, मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद मेरा क्या होगा, एक आउटपुट निकलेगा, वो रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो हम जनरली जो एक्टिविटी है उसको हम थोड़ा सा ऐसा डिनोट करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम पूरी तरह रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये हमको बताएगा ऑब्जेक्ट फ्लो, क्लियर है। जबकि ये सब जो है, ये सब जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, और इन एक्टिविटीज़ में हमारा क्या बता रहा है, कंट्रोल को बता रहा है कि इस एक्टिविटी के बाद मुझे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एंड टाइम कुड बी अ फैक्टर इन एन एक्टिविटी। तो टाइम एक फैक्टर है मेरा एक्टिविटी में कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के दूसरे एक्टिविटी में जंप करने के लिए जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन में कितना टाइम लगेगा। सो टाइम इवेंट्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग विथ एन आवर ग्लास सिम्बॉल। तो एक पर्टिकुलर ऐसा सिम्बॉल आप बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम आवर ग्लास सिम्बॉल, जो बताता है कि हमें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बीच में जो ट्रांजिशन टाइम है वो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप
डायग्राम में देखें एक एग्जांपल, तो यहाँ देखिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज एन आवर ग्लास सिंबल। क्लियर है? ये बता रहा है कि इसमें 2 सेकंड का टाइम आउट है, मतलब एक टाइम कंस्टेंट बता रहा है कि इस एक्टिविटी और एक्टिविटी में मुझे इतना पर्टिकुलर टाइम लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टोकन। सो कॉन्सेप्चुअली यूएमएल डायग्राम्स इंफॉर्मेशन मूविंग अलोंग एन एज एज एन टोकन। तो एक पर्टिकुलर एक एज जो है हमारी जो मेंटेन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टोकन हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल रियल डेटा, एन ऑब्जेक्ट और ए फोकस ऑफ कंट्रोल, उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर टोकन। सो ईच एज मे हैव अ वेट associated with it that indicates how many tokens must be available before the tokens are presented to the टारगेट एक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो इन ट्रांजिशन में जो हमने पहले पढ़ा कि अनलेबल्ड होता है, लेकिन आप एक वेट इसमें लेबल कर सकते हैं कि इतने टोकन मुझे लगेंगे तब जाके मेरा ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म होगा। सेकंड होता है गार्ड कंडीशन, या तो मैं क्या करूं, एक कंडीशन, एक गार्ड कंडीशन क्या करूं, मेंटेन करूं, जो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी मेरी परफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नोट्स। So UML 2.0 defines several types of activity nodes to model different types of information flow. So first one is parameter nodes, second one is object nodes, and third one is input output pins. ठीक है, तो ये काम देखें, ये एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी है, दिस वन इज सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज माय सेकेंड एक्टिविटी, और इनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक में मैं ट्रांजिशन बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से मैं ये एक्टिविटी ट्रांजिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्टिविटी एज क्रिएट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेट से इस पर्टिकुलर स्टेट में मेरा क्या जा रहा है, पहले रिसीव इनवॉइस हो रहा है, उसके बाद ही मेरा मेक इनवाइस पेमेंट हो रहा है। क्लियर है? अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सेम एक्टिविटी है, वन एक्टिविटी, और ये मेरी सेकेंड एक्टिविटी है, इनके बीच में जो डायग्राम है इसके बीच में मैं कनेक्टिव्स यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक कनेक्टर आ गया ए, और ये सेम कनेक्टर है ए, तो ये ए में जा रहा है और ये ए से मेरा क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जा रहा है। और ये है मेरा कमेंट का सिंबल, कमेंट, और यू कैन से मैसेज सिंबल। ठीक है, कि हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। तो एक मैं मैसेज डिस्प्ले कर सकता हूँ या एक कमेंट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कनेक्टर्स हम फ्लो चार्ट में भी यूज करते हैं। हम ऐसा कनेक्टर जो है एक्टिविटी डायग्राम में भी यूज कर सकते हैं, जो डिपिक्ट करता है कि अगर डायग्राम हमारा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी एक कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उस कनेक्टर से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या करते हैं, जंप करते हैं। फिर ये डायग्राम जो दिखा रहा है, इसमें ये जो दिखा रहा है कि रिसीव इनवॉइस, ये एक एक्टिविटी है, दिस इज वन एक्टिविटी, दिस इज माय सेकंड एक्टिविटी। तो इसके बीच में जो ये दिखा रहा है, ये मेरे को बता रहा है ऑब्जेक्ट नोड। तो ऑब्जेक्ट नोड मैंने पहले कहा कि ये हम ऑब्जेक्ट नोड को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट नोड। ठीक है, और ये है मेरे इनपुट आउटपुट पिंस। तो ये देखिए यहाँ पे जो लगाया गया है, ये इनपुट आउटपुट पिन है, और ये जो है ये मेरा इनपुट पिन है। ठीक है, तो दिस इज माय इनपुट पिन एंड दिस इज माय आउटपुट पिन। ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का आउटपुट जो है वो क्या है, एक ऑर्डर है, और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी जो इनपुट है वो एक आउट इनपुट पिन है, जो वो भी एक ऑर्डर है कि ऑर्डर मिलेगा तब मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो हम इनपुट पिन्स आउटपुट पिन्स को भी हम क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट पिन के लिए हमने क्या करते हैं, इसी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स अटैच करते हैं। नेक्स्ट वन इज इनिशियल एंड फाइनल नोट्स। ठीक है, तो जैसे फ्लो चार्ट हम क्रिएट करते हैं, तो हम फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, एक ओवल शेप बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं स्टार्ट एंड एंड, जो हम बताता है कि यहाँ से मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा और यहाँ पे मेरा फ्लो चार्ट क्या होगा, एंड होगा। सिमिलरली एक्टिविटी डायग्राम में भी हम क्या करते हैं, इनिशियल नोड एंड फाइनल नोड क्रिएट करते हैं। तो इनिशियल नोड क्या होता है, उसका सिंबल है ये एक डार्क सर्कल है, जहाँ से एक एज निकल रही है, मतलब यहाँ से मेरा क्या हो रही है, इनिशिएट हो रही है कि मेरी एक्टिविटी यहाँ से इनिशिएट होगी, और यहाँ से मेरी पहली एक्टिविटी, फिर उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी, ऐसे करके
वर्क फ्लो मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. So an initial node is the starting point of the activity, and two types of final nodes, that is activity final and flow final. तो फाइनल नोड मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिविटी फाइनल नोड और एक होता है फ्लो फाइनल नोड. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं एक्टिविटी फाइनल नोड को डिपिक्ट करता हूँ तो एक डार्क सर्कल है, उसके ऊपर एक सर्कल है, और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन लाइन आ रही है, एक एक्टिविटी एज आ रही है. ये बताता है कि हमारा एक्टिविटी डायग्राम जो है वो फिनिश हो चुका है, इसके आगे मेरी और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है. जबकि एक है फ्लो फाइनल. फ्लो फाइनल मतलब उसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसमें क्रॉस मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो ये मेरा मेंटेन कर रहा है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर फ्लो है, ये फ्लो मेरा फाइनल हो चुका है. मतलब ये पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो डायग्राम का जो ये फ्लो आ रहा था, ये फ्लो मेरा यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है. इसके आगे मेरा एक्टिविटी डायग्राम हो सकता है, लेकिन ये वाला जो पाथ है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. जबकि एक्टिविटी फाइनल नोड में अगर हमारा ये रीच कर गया, मतलब वो एक्टिविटी डायग्राम मेरा फिनिश हो गया है, फाइनल नोड अचीव कर गया है, टर्मिनेट हो गया है वो मेरा एक्टिविटी डायग्राम. यही दिखा है यहाँ पे, देखिए, एन एक्टिविटी फाइनल नोड टर्मिनेट्स द एंटायर एक्टिविटी, whereas a flow final node terminates a path through an activity but not the entire activity, and it is possible to have multiple initial nodes and multiple final nodes. ठीक है, तो जैसे फ्लो चार्ट में हम पढ़ते हैं तो फ्लो चार्ट में हमारे पास एक ही स्टार्ट सिंबल रहता है और एक ही एंड सिंबल रहता है. ठीक है, ये मेरा एक ही स्टार्ट रहता है, एक ही एंड रहता है. जितने भी एंड वाले मेरे फ्लो रहते हैं उनको मैं एक ही साथ एक ही एंड में कन्वर्ट करता हूँ. यहाँ पे क्या होते हैं, मेरे मल्टीपल इनिशियल और मल्टीपल फाइनल नोट्स मेरे हो सकते हैं. ठीक है, ये एक डिफरेंस आ गया आपका एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट में. सो यहाँ पे देखें तो यहाँ मेरा इनिशियल नोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरी एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सर्च. ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा क्या हो रहा है, ये एक्टिविटी डायग्राम एंड हो रहा है. ठीक है, तो ये मेरा फाइनल नोड है एंड दिस इज माई इनिशियल नोड. ठीक है, अब इसमें और भी कुछ कुछ दिया हुआ है. अच्छा, ये जो है ये मेरा है फ्लो फाइनल नोड. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट दिया गया है, फ्लो फाइनल नोड मतलब ये फ्लो फाइनल है, ये एक्टिविटी फाइनल नोड है, और ये मेरा जो है इसको भी आप ऐसा करके डिपिक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कमेंट में. सर हम्म, सर एक बार एक्टिविटी फाइनल लोड और फ्लो फाइनल लोड में डिफरेंस फिर से बता देंगे. हाँ, डिफरेंस है, देखो इसी में जो डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ये जो फ्लो फाइनल नोड है, मतलब ये जो पर्टिकुलर पाथ आ रहा है, ये जो एक पर्टिकुलर पाथ आ रहा है, इस पर्टिकुलर पाथ को आपने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया. ठीक ओके है, बाकी पाथ आपके अभी भी चल सकते हैं, मतलब बाकी एक्टिविटीज अभी भी कंटिन्यू हो सकती है. लेकिन अगर मेरा फाइनल नोड अचीव कर गया, मतलब उसके आगे और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, और मेरा टर्मिनेट हो चुका है मेरा एक्टिविटी डायग्राम. ओके सर. क्लियर है? तो फ्लो यस सर. फाइनल नोड विल टर्मिनेट वन पाथ, whereas final node will terminate all paths. क्लियर है? ओके सर. अब ये जो वार्निंग है, इस वार्निंग को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आ जाते हैं फॉर्क एंड ज्वाइन में. ठीक है, म्यूट कर दो आप. यस सर. अब फॉर्क क्या होता है, तो फॉर्क और ज्वाइन के लिए मेरे पास सिंक्रोनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा. तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि ए ट्रांसमिशन कैन स्प्लिट इनटू मल्टीपल पाथ्स एंड मल्टीपल पाथ्स कंबाइंड विद अ सिंगल ट्रांजिशन बाय यूजिंग द सिंक्रोनाइजेशन बार. ठीक है, मतलब मेरे पास एक बार होता है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन बार, और इस सिंक्रोनाइजेशन बार में हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को हम डिस्प्ले करते हैं कि मेरे एक साथ कितने एग्जीक्यूशन या एक साथ कितने पाथ में फॉलो कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन बार है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ डार्क लाइन से हम क्या करते हैं, शो करते हैं. अब इस पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन बार में एक से ज़्यादा इनपुट अगर आए और उसका एक आउटपुट जाए तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइन. ठीक है, कि मैंने मल्टीपल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को ज्वाइन करके मैंने एक एग्जीक्यूशन बनाया और इसके बाद मैंने एक एक्टिविटी से क्या कर दिया है, इसको कनेक्ट किया है. ठीक है, जबकि अगर मैं सिंक्रोनाइजेशन बार में
ये जो अगर सिंक्रोनाइजेशन बार बनाता हूँ उसको मैं, और सिंक्रोनाइजेशन बार से अगर मेरे मल्टीपल आउटपुट निकलते हैं, एक इनपुट है मल्टीपल आउटपुट है, तो ये मल्टीपल एक्टिविटीज से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्प्लिट, जबकि इसको हम बोलते हैं ज्वाइन। तो स्प्लिट हम कर रहे हैं तो स्प्लिट को हम बोलते हैं फॉर्किंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को दो एक्टिविटी में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ बोथ द एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली और कॉन्करेंटली, ठीक है। सो अ फॉर्क इज वेयर द पाथ स्प्लिट, एक पर्टिकुलर लाइन आई उसके मल्टीपल स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्किंग। So on an occurrence of transition, all the activities with arc from the transition are initiated. तो ये सारे के सारे एक साथ क्या हो जाते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। So a fork node splits the current flow through an activity into multiple concurrent flows, ठीक है। तो एक को हमने क्या किया, मल्टीपल में कन्वर्ट किया है, ये हम डायग्राम में देख रहे हैं। So in a detailed design model, you can use fork to represent multiple processes or multiple threads in a program. तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग में हम यूज करते हैं फॉर्क, ठीक है। सेकंड हमारा ज्वाइन। सो ज्वाइन इज वेयर द पाथ मीट, ठीक है। पाथ मीट मतलब मल्टीपल इनपुट हैं, ये देखिए मल्टीपल इनपुट है, यहाँ पर ये भी इनपुट हो रहा है, ये भी इनपुट हो रहा है, और यहाँ से एक आउटपुट जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं ज्वाइन। जबकि फॉर्क में क्या हो रहा है, एक इनपुट है और एक से ज्यादा क्या है, हमारे आउटपुट है। तो इस डायग्राम में या सिंटेक्स में मैंने दो दिखाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दो, ये दो से ज्यादा भी आपके डिवाइड हो सकते हैं, और दो से ज्यादा भी मर्ज होके एक में मर्ज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ज्वाइन हो सकते हैं। So the bar represents synchronization of the completion of those activities with arc into the transition, ठीक है। तो ये बार्क बताता है कि ये ट्रांजिशन मेरा है, ये जो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी आया है ये मेरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, और इसमें भी ये बता रहा है कि ये दोनों मेरे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और कंप्लीट होने के बाद मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन करके एक एक्टिविटी में क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो अ जॉइन सिंक्रोनाइजेस मल्टीपल फ्लोज ऑफ एन एक्टिविटी बैक टू अ सिंगल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ज्वाइन बताता है कि मल्टीपल को मैं एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फॉर्क बताता है एक को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज डिसीजन एंड मर्ज पॉइंट्स, ठीक है। तो डिसीजन एंड मर्ज पॉइंट्स मतलब मुझे अब क्या करना है, अगर मेरे एक्टिविटी में कोई डिसीजन लगाना है तो मुझे एक डिसीजन बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो डिसीजन बॉक्स जैसे हमने बनाते थे फ्लो चार्ट में, वैसे ही डिसीजन बॉक्स हमें यहाँ भी बनाना है। डिफरेंस बस ये है कि जब हम फ्लो चार्ट में डिसीजन बॉक्स बनाते हैं तो हमारे पास जो डिसीजन होता है वो दो ही होता है, एक होता है यस वाला और एक होता है हमारे पास नो वाला। यस है तो मैं ये फॉलो करना है, नो है तो मुझे ये फॉलो करना है। जबकि यहाँ पर मेरे मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो अ डिसीजन पॉइंट shows where the exit transition from a state or activity may branch in alternative directions depending on the condition। तो एक कंडीशन होगी जिसपे वो डिवाइड करेगा कि मुझे इस साइड जाना है या मुझे इस साइड जाना है। So a decision involves selecting one control flow transition out of many control flow transition based on a condition, ठीक है। तो एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लो को हम क्या कर रहे हैं, मैनी फ्लोस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का फ्लो आया, हमने एक डिसीजन लिया, डिसीजन के बाद इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिसीजन बता रहा है। डिसीजन के लिए हमने क्या किया है, एक डायमंड बॉक्स यूज किया हुआ है, जैसा डायमंड बॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं, सेम डायमंड बॉक्स है, बस डिफरेंस ये है कि इफ एल्स की जगह यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, यस और नो की जगह और भी हो सकते हैं। एंड ईच ब्रांच एज कंटेन्स अ गार्ड कंडीशन। तो जब भी हम ऐसा बनाते हैं एक्टिविटी डायग्राम में, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी आई, उसको मैंने ब्रांच आउट किया कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि इफ यस देन मुझे इस साइड जाना है, इफ नो तब मुझे क्या करना है, इस साइड जाना है। तो एक गार्ड कंडीशन मुझे क्या करना है, मेंटेन करना पड़ता है एज में। और गार्ड कंडीशन को हम क्या करते हैं, जैसे हम सीक्वेंस डायग्राम में पढ़े थे वैसे ही गार्ड करना है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से उसको इनक्लोज करना है। सेकंड आ जाता है मर्ज पॉइंट। सो अ मर्ज पॉइंट ब्रिंग्स टुगेदर अल्टरनेटिव फ्लोज इनटू अ सिंगल आउटपुट फ्लो, ठीक है। मतलब मल्टीपल फ्लो को मुझे एक आउटपुट फ्लो में देना है। जैसे ये देखिए,
एक फ्लो यहाँ से आ रहा है, एक फ्लो मेरा यहाँ से आ रहा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक फ्लो में, तो इसको हम बोलते हैं मर्ज। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड ज्वाइन, कोई बता सकता है? हेलो, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड ज्वाइन? मर्ज में भी मल्टीपल इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, ज्वाइन में भी मल्टीपल इनपुट्स है, एक आउटपुट है। डिफरेंस बस ये है कि मर्ज में क्या है, एक पर्टिकुलर डायमंड बॉक्स यूज किया, यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन बॉक्स होता है। तो जहाँ सिंक्रोनाइजेशन बार जाता है, मतलब मैं दो पैरेलल एक्टिविटीज को एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पैरेलल एग्जीक्यूशन को डिनोट नहीं करता है। तो अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी डायग्राम है, जहाँ पे यहाँ पे ये क्या किया है, एक डिसीजन ले रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन डिसीजन बॉक्स और डिसीजन पॉइंट, जहाँ पे ये डिसीजन ले रहा है और डिसीजन में ये दो पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, सो दिस इज माय गार्ड कंडीशंस। फिल ऑर्डर इफ इट इज एन प्रायोरिटी ऑर्डर और एल्स, तो दो कंडीशन दी हुई है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर तो इधर जाना है, एल्स जाना है तो इधर जाना है। अब इन दोनों के बाद मुझे क्या करना है, एक ही चीज करनी है। तो एक ही चीज करनी है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक में मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मर्ज। क्लियर है? सो दिस डिनोट्स मर्ज कंडीशंस, कि मैं इन दोनों लाइन को एक मर्ज करके एक पर्टिकुलर लाइन में आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? जबकि ये जो है, ये देखिए ज्वाइन दिखा रहा है, मतलब ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकती है। इन दोनों को मैं ज्वाइन करके मैं एक आगे फ्लो कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो दिस डिनोट्स माय ज्वाइन कंडीशन एंड दिस डिनोट्स माय फॉर्क कंडीशन। ठीक है, कि रिसीव ऑर्डर आया, फॉर्क किया, मैंने इधर भी भेजा, इधर भी भेजा। नाउ दिस टू कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। फिल ऑर्डर एंड सेंड इनवॉइस बोथ आर एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। क्लियर है? तो ये है आपका मर्ज ज्वाइन। यहाँ पे देखो डिफरेंस में लिखा भी है कि नोट दैट इट डज नॉट सिंक्रोनाइज मल्टीपल कॉन्करेंट फ्लोज। तो सिंक्रोनाइज नहीं करता मल्टीपल। ठीक है, जबकि सिंक्रोनाइज कौन करता है, ज्वाइन करता है। Next one is the states. So a state in activity diagram is a point where some event needs to take place before activity can continue. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम एक स्टेट की तरह टर्म करते हैं। बोथ आर सिमिलर इन टर्म। States can carry out actions as activity do. Second one is activities need to complete their actions before existing. तो अगर मैं किसी एक्टिविटी में आगे आऊँ तो ये पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद ही मैं इसको आगे प्रोसेस करूँगा। थर्ड इज स्टेट्स आर यूज्ड टू एम्प्लॉय वेटिंग एंड नॉट डूइंग। ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, जब तक ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो स्टेट डायग्राम में भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेट्स क्रिएट करते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो जंप करने के लिए मेरे पास एक इनपुट सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पर बस क्या है कि वो इनपुट सिंबल नहीं है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्प्लाई कर रहा है कि वेटिंग कंडीशन है इसमें। एंड इट इज पॉसिबल टू शो एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग स्टेट्स एट इट्स फ्लोस थ्रू एन एक्टिविटी। तो ऑब्जेक्ट की चेंजिंग स्टेट्स को भी हम क्या करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं, कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है ओपन है, कि क्लोज्ड है, कि रनिंग स्टेट में है। ठीक है, ये मेरी अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं, जो हम स्टेट डायग्राम में भी हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इसमें स्टार्ट स्टेट एंड एंड स्टेट। ठीक है, सो अ स्टार्ट स्टेट इज द एंट्री पॉइंट टू अ फ्लो। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ से मेरा एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने एक क्या किया है, एक पर्टिकुलर इनिशियल एंड बनाया, वहाँ से मैंने क्या किया, एक एक्टिविटी को कनेक्ट किया। ठीक है, कि पहले मुझे ये एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज माई स्टार्ट स्टेट, कि मेरी पर्टिकुलर एक्टिविटी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो देयर कैन बी सेवरल एंड स्टेट्स।
That is, multiple end states can use to indicate different follow-on process from a particular process. And start and end states can have actions too. ठीक है, तो आप end state क्या होगी आपकी, ये आपकी end state है, जहाँ के बाद क्या होगा आपका, ये टर्मिनल नोड आ जाएगा. ठीक है, so this is my end state. क्लियर है. अब इसमें बोलता है कि मल फॉर्म diagrams. So it is possible to form ill-formed diagrams that require multiple activations of activities or can allow deadlock. ठीक है, तो जब ये फॉर कैन ज्वाइन अगर आप यूज करते हैं तो कई बार आप ऐसा डायग्राम बना देते हैं इसमें डेडलॉक आ जाता है कि मैं कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस आगे कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करूंगा. ठीक है, तो ऐसे डायग्राम से हमें बचना है. नेक्स्ट आ जाता है स्विम लेन्स. अब स्विम लेन्स क्या होते हैं, हम एक्टिविटी डायग्राम में स्विम लेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं. दीज आर नथिंग बट द एक्टिविटी पार्टिसिपेशन विच इंडिकेट एक्टिविटीज टेक प्लेस. मतलब कौन से एक्टिविटी को कौन कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी को कौन कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, एक्टिविटी पार्टीशंस या उसको बोलते हैं स्विम लेन्स. एंड स्विम लेन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी लेवल वेयर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. ठीक है, कि कौन से लेवल पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन से लेवल पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको पार्टीशन कर रहे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी लेवल. थर्ड वन इज swim lanes allow the partition and activity diagram. So it allows to partition activity diagrams so that parts of it appears in the swim lane relevant to that element in the participant. तो कौन सी एक्टिविटी किस पर्टिकुलर पोर्शन में रिलेवेंट है, हम क्या करते हैं, उनको पार्टीशन करते हैं. तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जूम करके दिखा देता हूँ आपको मैं. ये जो तीन चीजें लिखी हुई हैं, पहला लिखा हुआ है डिस्पैच डिपार्टमेंट, दूसरा लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस, तीसरा लिखा है फाइनेंस. दिस ऑल आर नथिंग बट दी स्विम लेन्स और यू कैन से दी एक्टिविटी पार्टीशंस. ठीक है, मैंने क्या किया, पार्टीशन कर दिया कि कस्टमर सर्विस का काम क्या होगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, फाइनेंस का काम क्या होगा. मतलब इनमें क्या एक्टिविटीज होगी, इनमें क्या एक्टिविटीज होगी, इनमें कौन सा मॉड्यूल जो है एक्टिविटी को इनिशिएट करेगा, कौन सा टर्मिनेट करेगा, ये भी हम क्या करते हैं उसमें बताते हैं. तो जैसे कस्टमर सर्विस ने क्या किया, एक्टिविटी स्टार्ट की. तो पहली एक्टिविटी रिसी ऑर्डर जो इनिशियल एक्टिविटी हुई वो क्या हुई, कस्टमर सर्विस पे हुई. फिर वहां से फॉर्क किया गया और मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेस क्रिएट कर गए, कॉन्करेंट एक्टिविटीज क्रिएट की गई. एक हो गई फिल ऑर्डर, एक हो गई सेंड इनवॉइस. ये दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. फिर इसमें मैंने कुछ डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद दो अलग एक्टिविटी डिवाइड किया, फिर मैंने मर्ज किया, मर्ज करके फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ. तो ज्वाइन जो कर रहा हूँ यहाँ से सेंड इनवॉइस के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट पास गया, पेमेंट रिसीव हुआ उसने. फिर ये जो फ्लो है और ये जो फ्लो, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके मैंने किया क्लोज ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर में मैंने क्या किया, टर्मिनेट. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, एक पार्टीशन आपका ये हो गया. ठीक है, ये हो गया मेरा एक पार्टीशन, ये हो गया मेरा दूसरा पार्टीशन और ये हो गया मेरा तीसरा पार्टीशन. ठीक है, तो इन तीनों में मैं पार्टीशन कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या काम है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या काम है. ठीक है, सो पार्टीशंस में बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास एंड एक्टर ड्यूरिंग द डूइंग द एक्टिविटी. कि कौन सा एक्टर कर रहा है, कौन सी क्लास उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पार्टीशन क्रिएट करते हैं. So partitioning by class and actor can help to identify new associations that have not been documented in the class model. तो कई बार क्लास मॉडल में कुछ ऐसे एसोसिएशंस हैं जो छूट जाते हैं, तो ये स्विम लेन्स क्रिएट करने से भी हमें क्या करते हैं कि नए एसोसिएशन हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड द यूज केस द एक्टिविटी बिलोंग्स टू. ठीक है, तो कौन सा यूज केस को एक्टिविटी बिलोंग कर रहा है वो भी स्विम लेन बताता है. And partitioning by use case can help document how use case can interact. तो अगर मल्टीपल यूज केस हैं तो एक यूज केस से दूसरे यूज केस में कैसे स्विच होना है, कैसे वर्कफ्लो मुझे बताना है, वो भी मेरा क्या करता है, स्विम लेन्स बताता है. क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्टर्स मेंटेन करूँ, ठीक है,
तो ये एक्टर का हो सकता है अलग यूज केस हो, ये एक्टर का हो सकता है अलग यूज केस हो, ठीक है। ये U2 वर्क कर रहा हो, ये U1 वर्क कर रहा हो। अब अलग अलग एक्टर को मैंने यहाँ पे सिमुलेंस क्रिएट किया, तो मल्टीपल यूज केसेस को मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, और इन यूज केसेस में कैसे इंट्रैक्शन मेंटेन करना है कि इस एक्टिविटी के बाद इस एक्टिविटी करना है, ये यूज केस को फॉलो करना है, इस यूज को पहले फॉलो करना है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंट्रैक्शन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। सो इन एक्टिव डायग्राम सिग्नल्स रिप्रेजेंट इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स। तो एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट से अगर मुझे इंटरेक्शन बताना है तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं सेंडिंग और रिसीविंग सिग्नल्स। सो सिग्नल्स आर मैसेजेस दैट कैन बी सेंट और रिसीव्ड। तो मैं सेंट मैसेज और रिसीव मैसेज अलग अलग डायग्राम नोटेशन बनाना पड़ेगा कि कौन सा मेरा सेंड मैसेज है, कौन सा मेरा रिसीव मैसेज। A received signal has the effect of waking up an action in your activity diagram। तो अगर मैं किसी एक्टिविटी में मैंने कोई रिसीव सिग्नल लिया, मतलब मैंने उस एक्टिविटी को क्या किया, वेकअप कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट वन इज सेंड सिग्नल्स आर सिग्नल्स सेंड टू एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो सेंड सिग्नल मतलब जिसको मैं एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स को क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। रिसीव मतलब मैं एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट से रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। So note that combining send and receive signals result in behavior similar to synchronous call or a call that waits for a response। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू सिंक्रोनस कॉल। अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, मतलब मैं एक सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ कि एक सिंक्रोनस कॉल है कि मैंने ये सेंड किया है, तो जब तक वो रिसीव नहीं करेगा मुझे वो पर्टिकुलर चीज को वेट करना पड़ेगा। Next one is it is common to combine send and receive signals in activity diagrams because you often need to respond to signal that you send। तो जो सिग्नल आपने भेजा है उसको आपको रिसीव भी करना है, तो आपको सेंड एंड रिसीव दोनों पर्टिकुलर इवेंट आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो ये एक पर्टिकुलर टाइम सिग्नल है, ठीक है, एक आवर सिग्नल है, ठीक है। तो दिस इज माय टाइम सिग्नल और ये है मेरा रिसीव सिग्नल, ठीक है, कि मैंने इस पर्टिकुलर सिग्नल को यहाँ से क्या किया है, रिसीव किया है, ठीक है। ये हो गया रिसीव सिग्नल और एक्सेप्ट सिग्नल, ठीक है। अगर सेंड सिग्नल की बात की जाए तो सेंड सिग्नल आपका ये है, यहाँ पे मेरा एक एरो हेड टाइप का बॉक्स है, ये मेरा सेंड सिग्नल को बताता है, और ये एरो हेड में एक एरो आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा एक्सेप्ट सिग्नल है या उसको रिसीव सिग्नल बोल सकते हैं। क्लियर है। और ये जो है मेरा, ये मेरा टाइम सिग्नल है कि मुझे कितना पर्टिकुलर वेट करना पड़ेगा तब मैं उस पर्टिकुलर सेकेंड एक्टिविटी में जंप कर पाऊंगा। क्लियर। हाँ, अब आ जाते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर एक्टिविटी डायग्राम्स। तो कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको स्टेप्स करने हैं। तो पहले आपको निकालने हैं एक्टर्स, क्लासेस एंड यूज केसेस, फिर की सिनेरियोस निकालना है सिस्टम यूज केसेस के, फिर कंबाइन करना है सिनेरियोस टू प्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वर्कफ्लोज। तो वर्कफ्लोज बनाने हैं आपको। डिस्क्राइब यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम, तो आपको कंप्लीट वर्कफ्लो आपको एक्टिविटी डायग्राम में शो करना है। तो क्या क्या सिनेरियोस आ रहे हैं वो अलग अलग यूज केसेस से आप क्या करेंगे, वर्कफ्लोज को डिजाइन करेंगे। The fourth one is where significant object behavior is triggered by the work, adding object flows to the diagram। तो ऑब्जेक्ट फ्लो बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता चलेगा। तो ऑब्जेक्ट का मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाना है, ठीक है, इसमें एक्टिविटी डायग्राम। एंड वेयर वर्कफ्लोज क्रॉस टेक्नोलॉजी बाउंड्रीज, अगर टेक्नोलॉजी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो आपको क्या करना है, बाउंड्रीज को सिम लेंस से पार्टीशन करके क्या करना है, मैप करना है कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मुझे ये एक्टिविटी करनी है, इस टेक्नोलॉजी मुझे ये एक्टिविटी करनी है, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मुझे ये एक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्टिविटी पार्टीशंस बनाएंगे जिसको हम सिम लेंस कहते हैं। एंड सिक्स वन इज द रिफाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल्स एक्टिविटीज, सिमिलरली नेस्टेड एक्टिविटी डायग्राम्स। तो हाई लेवल एक्टिविटीज को आप क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और उसमें आप नेस्टेड एक्टिविटी डायग्राम्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि ड्रॉ एन एक्टिविटी डायग्राम फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक सिस्टम है जिसका नाम है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। देयर आर 4 एक्टिविटी which can be described as first send order by the customer, second receipt of the order, third order confirm, fourth dispatch order। फिर बोलता है कि आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर रिक्वेस्ट कंडीशन
checks are performed to check if it is normal or a special order. तो चेक परफॉर्म करना है मतलब मुझे एक डिसीजन बॉक्स लगाना पड़ेगा. And after the order is identified, dispatch activity is performed that is marked as the termination of the process. तो dispatch के बाद मुझे क्या कर देना है, terminate कर देना है. क्लियर है? तो मेरे पास 4 एक्टिविटी हैं, सेंड ऑर्डर, रिसिप्ट ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर एंड डिस्पैच. अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक इनिशियल लेवल से हम क्या किया, हमने स्टार्ट किया. स्टार्ट करके हम पहली एक्टिविटी कर रहे हैं. पहली एक्टिविटी क्या है, कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर रिक्वेस्ट. तो पहला मेरा यही था कि सेंड ऑर्डर बाय द कस्टमर. तो कस्टमर ने ऑर्डर सेंड किया. फिर उसके बाद वो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट सिस्टम कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर. तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बाद आया, उसने क्या किया, उसको रिसीव किया. रिसीव करने के बाद उसने क्या किया, चेक परफॉर्म किया. तो ये मेरा आ गया सेकेंड एक्टिविटी. फिर अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो चेक के लिए मैंने यहाँ पे एक गार्ड कंडीशन दी है. ठीक है, कि चेक इफ द ऑर्डर इज नॉर्मल ऑर्डर. इफ इट इज यस, ये भी गार्ड कंडीशन है कि इफ इट इज यस देन कंफर्म द ऑर्डर. ये मेरा थर्ड था. इफ इट इज नो, अगेन चेक्स फॉर द स्पेशल ऑर्डर. अगर है तो फिर से मुझे क्या करना है, उसको कंफर्म करना है. और अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है. और उसके बाद मुझे क्या करना है, फोर्थ एक्टिविटी मेरी कि डिस्पैच दी ऑर्डर. डिस्पैच ऑर्डर के बाद मुझे क्या कर देना है, उसको टर्मिनेट कर देना है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. अब सेकंड और थर्ड के बीच में मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है कि वो नॉर्मल ऑर्डर है, यस है तो कन्फर्म करना है, नो है तो फिर मुझे फिर से चेक करना है कि वो स्पेशल ऑर्डर है कि नहीं. अगर है तो फिर से कंफर्म करना है, अगर नहीं है तो मुझे वहीं पर टर्मिनेट करना है. ये जो 4 एक्टिविटी थी, चारों एक्टिविटी को हमने क्या किया, उसमें मेंटेन किया. सर सर वो एक बार फिर से वो डायग्राम दिखाइएगा. सर इसमें जो यस वाले में जाके हम लोग कंफर्म द ऑर्डर किए, फिर नो करने के बाद वो कैटेगरी में फिर वापस चलेगा हम लोग, तो वापस से क्यों चलेगा सर? जैसे जैसे उसमें है सेकंड के बाद चेक इफ द ऑर्डर इज नॉर्मल ऑर्डर. यस वाले में गए तो कंफर्म द ऑर्डर हुआ, नो वाले में जाके सेम कंडीशन वापस. नहीं, सेम कंडीशन वापस नहीं है, हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अब ऑर्डर मेरा स्पेशल ऑर्डर तो नहीं है. नॉर्मल तो हमने डिसीजन ले लिया कि नॉर्मल तो है ही नहीं होगा. ओके सर. अब हम फिर से चेक करें कि क्या स्पेशल ऑर्डर है. अगर है तो फिर से कंफर्म करना है, नहीं है तो हमको टर्मिनेट कर देना है. ओके सर. क्योंकि दो ही टाइप के ऑर्डर यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल ऑर्डर एंड स्पेशल ऑर्डर. क्लियर. दूसरा डायग्राम देखते हैं. दूसरा डायग्राम देखते हैं कि ड्रॉ एन डायग्राम फॉर अ यूज केस विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट थ्रू एन एटीएम. तो एटीएम का एग्जांपल आपको हर जगह मिलेगा और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं एटीएम के क्वेश्चंस. तो आपने क्या किया, इसको सिम लेन से बनाया. आपने पहला सिम लेन बनाया कस्टमर, दूसरा सिम लेन बनाया एटीएम मशीन, तीसरा सिम लेन बनाया अपने बैंक. ठीक है, 3 सिम लेन बनाया, 3 पार्टीशन किया. अब कस्टमर ने इनिशिएट किया, स्टार्ट सिंबल आपका कस्टमर से आ रहा है. ये दिख रहा है कि थोड़ा जूम करूं? दिख रहा था सर. चलिए, तो कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर ने पहले तो स्टार्ट किया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कस्टमर विल स्टार्ट दी एक्टिविटी. तो दिस इज माय इनिशियल एक्टिविटी, इंसर्ट कार्ड. तो इसने कार्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट करके फिर उसने क्या किया, पिन इंटर किया. ठीक है, तो पिन इंटर करना भी एक एक्टिविटी हुआ. फिर पिन इंटर करने के बाद ये एक्टिविटी का जो ट्रांजिशन हुआ वो बैंक की साइड चला गया. उसने क्या किया, ऑथराइज किया. ठीक है, ऑथराइज किया कि ये पर्टिकुलर वैलिड पिन इंटर किया है कि इनवैलिड पिन इंटर किया है. अगर वैलिड पिन इंटर किया है तो उसको इंटर अमाउंट के लिए एक्टिविटी देना है. और इनवैलिड किया है तो उसको मुझे क्या करना है, सीधा यहाँ पे मर्ज कर देना है और उसको शो बैलेंस करके, सॉरी, इनवैलिड पिन किया है तो मुझे यहाँ पे इजेक्ट कार कर देना है. ठीक है, यहाँ पे एक मर्ज कर देना है, मर्ज करके इसको इजेक्ट कार कर देना है. तो इस एक्टिविटी को हम आगे देखते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर ये वैलिड पिन इंटर किया है तो क्या कर रहा है, अमाउंट इंटर कर रहा है. अमाउंट इंटर करने के बाद वापस बैंक के पास जा रहा है, वो चेक कर रहा है कि मेरे बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं. तो अगर बैलेंस रिक्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा है तो उसको क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर कस्टमर के पास जाएगा. कस्टमर क्या करेगा, टेक मनी फ्रॉम स्लॉट करेगा. ठीक है, और अगर बैलेंस कम है,
ठीक है, बैलेंस कम है रिक्वेस्टेड अमाउंट से, तो क्या करेगा, सीधा शो बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या करा, फिर से हम मर्ज करा रहे हैं। अब मर्ज कराने से अब यहाँ पे जैसे बैलेंस मेरा अमाउंट से ज़्यादा है, तो ये एक प्रोसेस को दो प्रोसेस में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर्क यूज कर रहा है, तो एक लाइन से दो लाइन कन्वर्ट कर रहा है। एक तो कस्टमर एंड में कि टेक मनी फ्रॉम स्लाइड, उसको मनी भी दे रहा है, और साथ ही साथ बैंक में क्या कर रहा है, उस अमाउंट को डेबिट भी कर रहा है कि जितना अमाउंट मांगा गया उतना अमाउंट क्या कर दिए, अकाउंट से डेबिट कर दिए। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। टेक मनी फ्रॉम कार्ड एंड डेबिट कार्ड, बोथ द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली। फिर ये दोनों क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, पैरेलली एग्जीक्यूट के बाद ज्वाइन करके एक एक्टिविटी में फॉर्म करेंगे, और इस एक्टिविटी में ये भी एक्टिविटी अभी कंबाइन होगी। कौन सी, बैलेंस इज लेस देन अमाउंट। ठीक है, तो दोनों फिर क्या करेंगे, ये अगर डिडक्ट हो रहा है तो भी शो बैलेंस करना है, डिडक्ट नहीं कर रहा है तो भी शो बैलेंस होना है। अगर उसने ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो भी शो करना है मुझे बैलेंस। और बैलेंस शो करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं मर्ज कर रहा हूँ किसको, वो जो इनवैलिड पिन था, इनवैलिड पिन और शो बैलेंस को मर्ज करके फिर इजेक्ट कार्ड कर रहा है। इजेक्ट कार्ड के बाद फिर टेक कार्ड करेगा कौन, कस्टमर। तो कस्टमर के सेम लेन में लिखा गया है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरी टर्मिनेट हो जाए। तो कस्टमर ने ही इसको इनिशिएट किया था, और कस्टमर ही इसको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है, और तीसरा एग्जांपल और है, ये पार्सल शिपिंग प्रोसेस। पार्सल शिपिंग प्रोसेस में भी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं कि एक्टिविटीज में मेरा क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट क्रिएट शिपमेंट, ये एक एक्टिविटी हुई। फिर ये क्या कर रहा है, सर्च कस्टमर फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, अब कस्टमर को डेटाबेस सर्च करेगा तो या तो कस्टमर फाउंड मिलेगा या तो कस्टमर नॉट फाउंड मिलेगा। कस्टमर नॉट फाउंड मिला तो उसको एरर मैसेज शो करके वापस क्या करना है, क्रिएट शिपमेंट में जाना है। और अगर कस्टमर फाउंड आ रहा है तो उसको कस्टमर की डिटेल्स डिस्प्ले करना है, और उसके बाद मुझे क्रिएट शिपमेंट करना है। ठीक है, क्रिएट शिपमेंट किया मैंने। अब क्रिएट शिपमेंट में मेरा जो है वो सक्सेस हो सकता है, अनसक्सेस हो सकता है। अगर क्रिएट शिपमेंट मेरा अगर सक्सेस हो गया तो मुझे उस शिपमेंट को क्या करना है, डेटाबेस में सेव कर देना है। ठीक है, डेटाबेस में सेव करके मुझे क्या करना है, उसका एक इनवॉइस प्रिंट निकाल के एक्टिविटी को मुझे टर्मिनेट कर देना है। और अगर क्रिएट अनसक्सेस हो गया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रिजेक्ट क्रिएशन मैसेज की एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद मुझे फिर से एक डिसीजन देना है कि इसको रिक्रिएट करना है क्या, रिक्रिएट करना है तो फ्लो यहाँ जाएगा, और अगर कैंसिल करना है तो यहाँ जाएगा। तो आपने यहाँ पे आपने क्रिएट अनसक्सेस हुआ, आपने फिर से रिक्रिएट के लिए ऑप्शन दिया, फिर से अनसक्सेस हुआ, फिर से आपने क्रिएट के ऑप्शन दे सकते हैं, जब तक कि आपका सक्सेस नहीं हो जाए। अगर 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी अगर अनसक्सेस हो रहा है तो आपके पास एक डिसीजन और है कि आप उसका कर दिए, उस शिपमेंट को आप क्या करें, कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद ये टर्मिनेट कर दें। तो मल्टीपल टर्मिनेशन पॉइंट दिखा रहे हैं आपको। एक तो एडवाइस के साथ कि ये सक्सेसफुली शिपमेंट क्या हो गई, क्रिएट हो गई, उसका इनवाइस प्रिंट हो गया तो हमारा टर्मिनेट हो रहा है। और दूसरा ये कि मेरा क्रिएट नहीं हो पा रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल का आपको एक टर्मिनेशन सिंबल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। किसी को कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? इसमें बस ये एक लाइन बस लिखी होगी मतलब, और डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ये भी मैंने किसी स्लाइड से उठाया है, और ये जो डायग्राम है मैंने स्टार व्यू में से बनाया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम ढंग से दिख नहीं रहा था। तो आपको जब भी एक्टिविटी डायग्राम बोलेगा तो आपको ऐसे ही बोल सकता है कि पार्सल शिपिंग प्रोसेस, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है वैसे भी दे सकता है, या तो पूरा एक सिनारियो दे सकता है कि ये करना है। तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे ये सिनारियो दिया था, इस सिनारियो में आपको एक्टिविटीज दिया हुआ है, कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, और कंडीशन के बाद टर्मिनेशन बता रहा है। ठीक है, तो इनिशिएशन कहाँ करना है, टर्मिनेशन कहाँ करना है, कहाँ डिसीजन यूज करना है, ये आपको सिनेरियो में कई बार दिया रहेगा। और नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि भैया एटीएम से मनी विड्रॉ करना है, अब उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी लगेगी आप बनाइए, या पार्सल शिपमेंट प्रोसेस है तो उसको मुझे कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कई बार आपको सिनेरियो देगा, और एग्जाम में क्वेश्चन में सिनेरियो देना ही चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, अपनी एनालॉजी लगाएंगे और अपने हिसाब से एज्यूम कर करके उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? सर स्विम लेन कब बनाना है? स्विम लेन
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिमलिन बना है, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन में भी सिमलिन बना सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो एक कस्टमर है, एक ऑर्डर रिक्वेशन सिस्टम है, ठीक है, दो चीजें हैं, तो इसको अलग कर सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि सिमलेन आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। सिमलेन जनरली हम तब बनाते हैं जब हमको एप्लीकेशन बाउंड्री मिले या एक्टर की बाउंड्री मिले, ठीक है। पार्टीशंस हो कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरा कस्टमर करेगा, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरा सिस्टम करेगा, या अलग अलग एप्लीकेशन बाउंड्री हो कि ये पर्टिकुलर मेरा डेटाबेस का काम है, ये मेरा फ्रंट एंड का काम है। इस फ्रंट एंड में भी मैंने 3-4 टेक्नोलॉजी यूज की है, तो उन टेक्नोलॉजी वाइज में क्या करूंगा, इस टेक्नोलॉजी में क्या करूंगा, इस टेक्नोलॉजी में क्या करूंगा, तब हम यूज करते हैं सिमलिन। क्लियर है? जहां मुझे एप्लीकेशन बाउंड्रीज पता रहे। यस सर। क्लियर है? और कोई डाउट? बन जाएंगे क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं तो। यस सर। ठीक है, छोड़ दूं फिर क्लास में? यस सर।